हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्या हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही है और क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर हम जो 7.1 का है बेसिक पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार मैं वो फॉर्मूला जरूर लिखूंगा यहाँ पर। तो वो क्या था, हमने पी क्यू हमने निकाला था और पी क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पर हमने निकाली थी x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या था y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये हमने निकाला था, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये कब था, जब हमारे पास इस तरीके से क्या है दो पॉइंट, हमारे पास में क्या है दो पॉइंट हो या हमारी कैसी हो स्लैंट लाइन हो यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट p था और ये क्या था q था और इसके कोऑर्डिनेट थे आपके x1 कोमा में y1 थे और इसके जो कोऑर्डिनेट थे आपके वो थे x2 कोमा y2। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब दूसरा फॉर्मूला हमने एक और निकाला था यहाँ पर। वो क्या था यहाँ पर, वो था यहाँ पर जब हमारा एक पॉइंट क्या है यहाँ पर, जैसे इस तरीके से लाइन है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर क्या है ओपी भी बोल सकते हो आप। अगर आप इसको पी क्यू लिखोगे तो पी क्यू से भी लिख सकते हो। इस बार पी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0,0 है, 0,0 है क्योंकि ये जो पी पॉइंट है ये क्या है ओरिजिन है और जो क्यू है इसके कोऑर्डिनेट है आपके x,y1 है। इस तरह x,y है, x, क्या है y है, y1 वगैरह कुछ नहीं है, x,y है यहाँ पर। तो ये कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला क्या बना था यहाँ पर, इसका फॉर्मूला बना था एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और इसका क्या था स्क्वायर रूट था, इसका क्या था स्क्वायर रूट था। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो 7.1 करेंगे और 7.1 के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। ये दो फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए और इसके लिए मैंने आपको और भी फॉर्मूला बताया था कि इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हो। अगर वो नहीं देखा तो पिछले लेक्चर को जाके देख लेना आप। चलिए अब हम चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और 7.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द डिस्टेंस बतानी है आपको बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है इनके बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। तो हम लिख लेंगे लेट पी, हम मान लिया पी हमने मान लिया 2,3 है यहाँ पर और इसी तरीके से क्यू को हमने क्या मान लिया, दूसरे पॉइंट को हमने क्यू मान लिया और इसको मान लिया हमने 4,1। अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दीजिए। पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस में x1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा y2 माइनस में y1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे हम और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर इस तरीके से मैंने अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, तो ये हमारा P है और ये क्या है यहाँ पर Q है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 2,3 है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर 4,1, 4, क्या है 1 है यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। जो Q के कोऑर्डिनेट है हमने इसको x2 माना था तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 माइनस में 2, x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। इनका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इसका स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1। तो y2 कौन सा कोऑर्डिनेट है 1 है यहाँ पर 1 और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। तो माइनस में कितना आ जाएगा 3 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 का क्या गया स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस में 1 में से अब की बार क्या माइनस वाला नंबर बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन माइनस का नंबर बड़ा था तो क्या आ जाएगा -2 आएगा, क्या आएगा -2 और इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट यहाँ पर। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। इसके बाद में -2 का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस का 4 ही होता है क्योंकि -2 और -2 की अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे इस तरीके से तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आती है प्लस और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो +4 ही आती है और इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो इसको ऐड कर दीजिए आप तो क्या आ गई है वैल्यू आ गई है आपकी √8। कितनी आ गई है √8। अब आप इसको आगे भी सोल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा तो आप क्या लिख सकते हो इसको आगे ब्रेक करके लिख सकते हो ऐसे प्राइम फैक्टर से 4 जा और ये कितना आ जाएगा 2 जा आ जाएगा। तो अब आप 8 को लिख सकते थे यहाँ पर 2 × 2 लिख सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना तो इधर भी क्या है आप स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दीजिए इस तरीके से। और आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो, नहीं पता तो अभी सीख लीजिए। जैसे आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या है यहाँ पर 2 में से एक पेयर बाहर लिख देते हैं तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। इस तरीके से ये वाला 2 तो बाहर आ चुका जो पेयर में था और ये अनपेयर वाला नंबर है वो क्या है अंदर आ गया। तो क्या आ जाएगी इसकी और वैल्यू क्या हो सकती थी, इसकी हो सकती है 2√2 और यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया है
और डिस्टेंस को हम किस में लिख देंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू तो गिवन नहीं थी, तो क्या आ जाएगा 2√2 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2√2 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये आपका सोल्व हो चुका है। आंसर आपका ये भी करेक्ट था और ये भी करेक्ट था, लेकिन कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको देखना है कि ये आंसर दिया है या ये आंसर दिया है, तब आपको दोनों पता होना चाहिए कि ये आंसर भी करेक्ट है, दोनों वाले आंसर करेक्ट है। इस तरीके से उम्मीद है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों में इसको फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को सोल्व। तो सेकंड पार्ट आपका ये रहा। इसी तरीके से जरूरी नहीं है हर बार आप टी क्यों लिखें। अब की बार चलिए मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ। लेट ए मान लिया मैंने, अब की बार इसको ए मान लिया -5,7 यहाँ पर, और दूसरे पॉइंट को मैंने मान लिया बी, और इसकी वैल्यू क्या है -1,3 है। तो सबसे पहले आप साइड में डायग्राम बना देना यहाँ पर इस तरीके से। ए की वैल्यू, ए की कोऑर्डिनेट क्या है -5,7 है। बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आपके, वो है आपके -1,3, -1,3 है। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन का वो पार्ट आपको दोबारा समझा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसलिए आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना है। तो चलिए अब हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला फिर लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको याद हो जाएगा अगर आप बार बार इसको लिखोगे। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है -1 है यहाँ पर, और माइनस का साइन पहले से अब की बार ये वाला बीच वाला लगा दिया, और ये है जो x1 की वैल्यू इस बार -5, क्या है -5, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर अब की बार मैं कैपिटल ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का, तो इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने प्लस में। ध्यान रहे आप ये पॉइंट मिस नहीं करेंगे, नहीं अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया कि ये जो माइनस था ये तो क्या था फॉर्मूले का था, और ये -5 अलग से आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगला पॉइंट है इस तरीके से। तो y2 की वैल्यू कितनी है आपकी बार 3 है, और माइनस में क्या है ये फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हम क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर आगे सोल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर क्या है ये तो -1 ही रहेगा, -1, और ये माइनस और माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया प्लस का 5, प्लस का कितना हो गया 5, और इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर, इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर यहाँ पर। उसके बाद में देखिए प्लस में क्या आ जाएगा 3 - 7, 3 - 7 को सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर -4। पिछले पार्ट में बता चुका हूँ जो नंबर बड़ा आता है, अगर अपोजिट नंबर के साइन है तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन उसका आएगा। तो माइनस वाला बड़ा था तो माइनस वाला बड़ा था तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा इस तरीके से। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए 5, अब की बार प्लस वाला नंबर बड़ा, प्लस वाला नंबर बड़ा, तो आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा, और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और ये भी कितना आ गया -4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में क्या आ गया 16 हो गया, फिर से वैसा ही आंसर आ गया जैसा पिछले में था। तो कितना आ गया ये आपका आ गया है √32 आ गया, क्या आ गया है √32 आ गया। ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, रूट के अंदर क्या आ गया 32। अगर आप इसको वापस सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो पार्ट में करके दिखाया था, तो क्या आ जाएगी 4√2 यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4√2 यूनिट आ जाएगी। आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, और फिर दो दो की पेयरिंग करके आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये मैंने आपकी ए बी की वैल्यू आपकी निकाल दी है, यही पूछा हुआ था आपसे कि क्या डिस्टेंस बता दो दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, और अब की बार फिर से मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो ऐसे, और मैंने लिख लिया लेट, इसकी वैल्यू क्या है आपकी बारी। चलिए मैं यहाँ पर क्या है लेट मैंने लिख लिया, इसको m मान लिया आपकी बार, कुछ भी मान सकते हैं। m के कोऑर्डिनेट क्या है a, b है यहाँ पर, और इसी तरीके से क्या है n के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर -a है, और माइनस में क्या है b, -a है माइनस में क्या है b है यहाँ पर। तो ये मैंने इस तरीके से मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब की बार क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लीजिए इस तरीके से। तो ये क्या आ गया आपका, ये m है और ये क्या है n है यहाँ पर। तो m के कोऑर्डिनेट कितने हैं a, b है यहाँ पर, और n के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस में a है, और यहाँ पर क्या है माइनस में b है, माइनस में क्या है b है यहाँ पर। तो चलिए अब हम mn डिस्टेंस को निकालते हैं। mn डिस्टेंस को निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन लगा लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है -a, क्या है -a, फॉर्मूला लिख दीजिए एक बारी।
x2 माइनस में x1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला क्या है याद हो जाए। इस तरीके से y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिख दिया। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस में a है, और यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, माइनस में क्या है, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। तो माइनस ए और माइनस ए का क्या बन गया, होल स्क्वायर, प्लस में क्या बन गया यहाँ पर। अब की बार y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस में b है, और यहाँ पर माइनस साइन फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू b, यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू क्या है, b है, और इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ए और माइनस ए, जब भी नंबर सेम होते हैं, जैसे -2 और -2 है यहाँ पर, तो क्या होता है, दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं और साइन वही रहता है जो दोनों का सेम वाला, -4 आएगा। इसी तरीके से माइनस ए और माइनस ए क्या बन जाएगा, माइनस का 2, प्लस ए नहीं बोलेगा कोई भी प्लस नहीं बोलेगा, ध्यान रहे। माइनस ए और माइनस ए ऐड होकर क्या बन गया, माइनस का 2a बन गया। इसी तरीके से क्या बन जाएगा, माइनस बी और माइनस बी को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2b का होल स्क्वायर यहाँ पर। चलिए स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से। तो ये क्या गया यहाँ पर, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको आगे। तो माइनस का स्क्वायर मैं बता चुका हूँ प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर फिर से वही माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और b का स्क्वायर कितना हो गया। इस तरीके से मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ये नंबर लिख दिया है। तो ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, mn की। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, तो 4 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर प्लस में क्या है, बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, और ये इस तरीके से। अब आप जानते हैं, एक प्रॉपर्टी बता रहा है यहाँ पर, अगर कहीं पर ऐसा नंबर लिखा हुआ है ए और बी आपस में मल्टीप्लाई में है, ए और बी क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद या कोई नंबर भी हो सकता है, या जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे भी हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए, और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, रूट बी। क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इस तरीके से √4 को अलग लिख लिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और यहाँ पर इसको क्या लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस में क्या है, बी स्क्वायर अलग से लिख लिया। तो चलिए अब आपको पता है 4 किसका रूट होता है, तो 2 का होता है, और ये एज इट इज क्या आंसर आ गया आपका, 2a² प्लस में क्या आ गया, b² और रूट के अंदर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ये है आपकी mn की वैल्यू, ये आ गई आपकी mn की वैल्यू आ चुकी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर था। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या है, 0,0 है एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू टाउन्स के बीच में बोला है, ए एंड बी के, जो क्या है सेक्शन 7.2 में डिस्कस किए थे, वो भी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो क्या होगी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको पता है, नहीं पता तो देखिए यहाँ पर इसने बोला कि ओरिजिन से 0,0 क्या है, कोऑर्डिनेट है हमारा किसका, ओरिजिन का। 0,0 जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट किसका है, ओरिजिन का यहाँ पर। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। जैसे अगर हम क्या है इसको, ये वाला क्या है, ओरिजिन हो जाएगा, ये ओ पॉइंट हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे रहेंगे 0,0 यहाँ पर इस तरीके से, और दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर है ऐसे। तो क्या है ये 36,15, 36 कॉमा क्या है 15 है यहाँ पर। तो इसके कोऑर्डिनेट ये है यहाँ पर। अगर ये इसको ओरिजिन को ओ मान लेते हैं और इसको हम क्या है ए मान लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पर वो हम यूज करेंगे। तो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई। तो लिखेंगे लेट ओ है जो है वो क्या है 0,0 हो जाएगा, एंड जो ए कोऑर्डिनेट है वो क्या है यहाँ पर 36,15, 36 क्या है 15 है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो अब आप सभी जानते हैं, तो जानते हैं यहाँ पर लिख देंगे सिंस ओ कोऑर्डिनेट इज ओरिजिन, ओ कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ओ ए की वैल्यू हम सीधी निकाल देंगे, यहाँ पर ज्यादा पंगा नहीं करेंगे भाई यहाँ पर। तो ये सीधी निकाल देंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर, और जो एक्स के कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएंगे 36,15। तो लिख दीजिए यहाँ पर 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो चलिए इनको सोल्व करेंगे यहाँ पर।
तो 36 का स्क्वायर आप निकाल लेना। 36 मल्टीप्लाई अगर 36 करोगे इस तरीके से तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो क्रॉस करेंगे यहाँ पर, 3 6 जा 18 हो गया है, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। ऐड कर लेना यहाँ पर 6 9 2 1, तो कितना हो गया है यहाँ पर आ जाएगा आपका 1296 आ जाएगा। और 15 का स्क्वायर मैं आपको याद करवा चुका हूँ, नहीं याद किया तो फिर आप शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख लेना। 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ये वैल्यू आप ऐड कर लीजिए, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 और 1 करेगा तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 2 4 और 1 करेगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 एज इट इज आएगा। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आपका आ गया है 1521 आ गया, 1000 क्या आ गया है 521 आ गया इस तरीके से। तो चलिए ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपका स्क्वायर रूट होता है 39, किसका होता है 39। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पर, ये इस तरीके से 39 यूनिट इसके बीच की डिस्टेंस थी यहाँ पर ओरिजिन और जो आपका पॉइंट गिवन था ये वाला। तो अब इसने पूछा था कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए और बी के बीच में आप फाइंड कर सकते हैं क्या। तो अब हम इसको निकालेंगे और ये वाला डायग्राम मैंने आगे बनाया है, ये रही। तो यहाँ पर देखिए उसने बोला था ये ए आपका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ए यहाँ पर है। उसने बोला था कि ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। तो 36 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट में आएंगे तो आपका कोऑर्डिनेट ये आ गया इस तरीके से। एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए, और 15 किलोमीटर यहाँ पर क्या था नॉर्थ में था, तो ये वाला ये पॉइंट यहाँ पर था इस तरीके। अब मैंने आपको बताया था बेसिक के अंदर, आपको बताया था कि जो हम डिस्टेंस यहाँ से चलेंगे वाई एक्सिस से वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वो क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 36। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई 36। और जो हम डिस्टेंस क्या है भाई यहाँ से वाई एक्सिस से चलेंगे, जो क्या चलेंगे इससे एक्स एक्सिस से चलेंगे, किससे चलेंगे एक्स एक्सिस से चलेंगे, वो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वाई का कोऑर्डिनेट। वो क्या हो जाएगी वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगी। और ये वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, कितनी हो गई है 15। अब आप मुझे बताइए जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है क्या उसमें कोऑर्डिनेट सेम है नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, अभी आप ध्यान दीजिए 36,15 सेम ही तो कोऑर्डिनेट है। जब सेम ही कोऑर्डिनेट है तो क्या लगा देंगे, यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस आप क्या लिख देंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी यहाँ पर सेम ही आ जाएगी। तो ए क्या है ओरिजिन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ए क्या है आपका ओरिजिन है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या लिख देंगे ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0,0 आ जाएंगे। और बी के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले तो क्या आ जाएगा 36,15। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर। बाकी सब मैं पीछे लिखवा चुका हूँ पिछले साइड पर आपको। तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाला था 1296 प्लस में क्या आ जाएगा 225 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 39। तो ये क्या थी आपकी डिस्टेंस थी। और यहाँ पर किलोमीटर गिवन है तो इसको भाई इरेज कर देना वाला जो है पॉइंट का। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये कितना आ गई किलोमीटर में। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई है 39 किलोमीटर। कितनी आ गई है 39 किलोमीटर आ गई है। यानी कि जो ये डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन की गई थी, ये जो डिस्टेंस थी ये वाली आपकी जो पिंक वाली डिस्टेंस है, ये आपकी जो ए से बी तक की डिस्टेंस है ये कितनी है आ गई है आपकी 39 किलोमीटर आ गई है। ये आपका आंसर था। यही आपसे पूछा गया था कि ए से बी की डिस्टेंस बता दीजिए, तो ये 39 किलोमीटर थी। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सेम थे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कोलिनियर होते क्या है, कोलिनियर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक सीध में हो, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट क्या एक सीध में हो, उनको कोलिनियर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं। इस तरीके जैसे मैंने बनाया है तो ये एक सीध में होना चाहिए या एक स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। तो हम इनको सोल्व करेंगे और इनको स्ट्रेट मानने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो साइड का सम हम क्या है यहाँ पर जैसे डिस्टेंस निकालेंगे तो जो डिस्टेंस निकालेंगे उनको हम ऐड करके प्रूव कर देंगे कि ये क्या है एक सीध में, ये क्या है एक सीध में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर लेट ए हमने मान लिया है
ए क्या है 1,5, ए क्या है 1,5 है, बी को मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है 2,3 है, और सी को मैंने मान लिया है यहाँ पर -2, क्या है -11। इस तरीके से मैंने आपका ये क्वेश्चन मान लिया है कि ये कोऑर्डिनेट थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ए सी की डिस्टेंस सॉरी ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी की डिस्टेंस कितनी है, तो ए बी की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख देना आप यहाँ पर। अब फॉर्मूला क्या है, बार बार तो नहीं लिखेंगे, तो वैसे मैं इधर लिख देता हूँ, पी क्यू से लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो पी क्यू का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस में x1 का प्लस में क्या आ जाएगा y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, यहाँ पर y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देना इस तरीके। तो ये मैंने फॉर्मूला साइड में लिख दिया है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में 1 का स्क्वायर, 2 माइनस में 1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 3 माइनस में 5 का, 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो चलिए ए बी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 में से 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा -2, और इस -2 का स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या आ गया यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस में 1 प्लस में क्या आ गई 4 आ गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, ए बी की वैल्यू जो आ गई है आपकी कितनी आ गई है, के रूट के अंदर क्या आ गई, के रूट के अंदर क्या आ गई है 5 आ गई। तो अब चलिए नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं बी सी। बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो बी सी की वैल्यू के लिए फिर से वही के रूट का सिंबल लगाएंगे हम यहाँ पर। क्या आ जाएगी -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा -11 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला -11 माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। -2 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा -11 और -3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा में 14 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। भाई आपको 25 तक के स्क्वायर तो फटाफट याद होने चाहिए। कितनी वैल्यू आ गई है आपकी, ये आ गई है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 9 और 1 10, और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा 11, और 1 ऐड करेंगे 212, कितना आ गया है 212 आपकी वैल्यू आ गई है बी। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 212 आ गई। चलिए अब हम लास्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं ए सी। इसकी निकालते हैं ए सी की, ए सी की वैल्यू चलिए निकालते हैं। ए सी के लिए सी मैंने बाद में लिखा था कि -2 कोमा क्या आ जाएगा, माइनस में 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा -11 और -5 का क्या आ जाएगा -11 और माइनस में 5 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे ही। तो ये क्या आ गया -3 बन जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया -16 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई -3 का स्क्वायर कितना आ गया, आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 255 कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। तो अब आप देखिए, सॉरी 256 कितना आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा। इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू सोल्व करने के बाद आपकी आ गई है 260, कितनी आ गई है 265 आ गई है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होगा कि कैसे हम इन पॉइंटों को एडजस्ट करें, इसलिए हम क्या कर देते हैं, अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर ये कोऑर्डिनेट मान लो 3 इस तरीके से थे, यहाँ पर ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो हमें क्या है, हमें ये प्रूफ करना होता है कि ए से बी की जो डिस्टेंस आएगी ना, ए से बी की जो डिस्टेंस आएगी उसमें हम क्या बी से सी की डिस्टेंस को ऐड करके और ये प्रूफ कर देंगे ये क्या है ए सी की इक्वल थी। किसके थी, ए सी इक्वल, यानी कि ए बी प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी प्लस में क्या लिखेंगे बी सी, और इक्वल टू क्या प्रूफ कर देंगे ए सी, यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस है प्लस में बी सी की जो डिस्टेंस है उसको हम ऐड कर देंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि इक्वल टू ए सी है। अगर ऐसा हमने प्रूफ कर दिया तो पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। अगर इसी तरीके से आपके 4 पॉइंट भी होते हैं तो 4 पॉइंटों को हम इस तरीके से 4 अगर आपको डिस्टेंस गिवन है ऐसे 1 2 और ऐसे क्या करेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है और ये आप लास्ट में क्या करोगे, यही प्रूफ करोगे कि ए ई जो इक्वल है वो क्या है ए बी प्लस में बी सी प्लस में
सी डी प्लस में डी ई, ये हम प्रूफ कर देंगे। अगर ऐसा हम प्रूफ कर पाए तो क्या कर हो जाएगा, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए बी की वैल्यू √5 आई है और बी सी की वैल्यू क्या है 212 आई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए बी प्लस में क्या है बी सी, ए बी प्लस में बी सी क्या है, इज नॉट इक्वल क्या है ए सी के, इज नॉट इक्वल क्या है ए सी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो या तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आता, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये तो √5 है ही, यहाँ से कुछ कॉमन आता और फिर क्या वैल्यू इक्वल हो जाती, जैसे हम किसी अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए क्या है लिखेंगे देयरफॉर 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर नोट कोलिनियर। क्या लिखेंगे, नोट कोलिनियर। तो ये पॉइंट कैसे थे आपके, कोलिनियर नहीं थे, ये हमने कर दिया है। अगर फिर भी आप इनको एग्जैक्टली चेक करना चाहते हो, तो एग्जैक्ट अगर चेक करना चाहते हो तो आप इनकी वैल्यू क्या है 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लेना। 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकाल कर और ऐड करके देखोगे तो ये नहीं आएगी भाई, यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमें बताना कि ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं, आपको वर्टिसेस गिवन है यहाँ पर। तो वर्टिसेस गिवन तो ये चेक करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें 3 वर्टिसेस गिवन है यहाँ पर, तो अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। साइड क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। अगर हमने यहाँ पर जो दो लेंथ हैं इक्वल प्रूफ कर दी, अगर हमने क्या है दो लेंथ इक्वल प्रूफ कर दी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। लेट ए हमने मान लिया है 5, -2, उसके बाद बी हमने मान लिया है 6, क्या है 4 है, एंड सी वर्टिसेस हमने मान लिया 7, क्या है -2, 7, क्या है -2 है। इस तरीके से हमने इसको मान लिया है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमने मान लो एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया ये यहाँ पर। तो जैसे हम क्या है ये देख पाएंगे, हमने वर्टिसेस जो है इस तरीके से मान लो लिख लिया है कि ये वाला वर्टिसेस ए है, ये 5, -2, 5, क्या है -2 है। ये बी वर्टिसेस है, ये कितना है 6, 4 है। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ भाई, कहीं आप सोचो कि क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं है, ऐसे ही हम लिख रहे हैं इनको। सी क्या है 7, -2। अब हम ये देखेंगे, अगर ए बी बी सी और ए सी में से अगर दो साइड इक्वल आ गई तो कैसे हो जाएंगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब। तो ए बी की डिस्टेंस को निकालते हैं। ए बी की डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ से, क्या आ जाएगी यहाँ से, तो 6 में से 5 हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 6 - 5 करेंगे, 6 - 5 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में क्या आएगा 4 और माइनस साइन, और माइनस में -2 लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरीके से, और इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये क्या आ जाएगी 6 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2 का 4 प्लस में 2 का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 4 और 2 कितना आ गया 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। चलिए 1 प्लस में 36 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया है, वैल्यू आ गई है आपकी रूट के अंदर 30 कितनी आ गई है, रूट के अंदर 37 आ गई है। तो ये रही ए बी की वैल्यू। चलिए अगली वैल्यू निकालते हैं बी सी। बी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 7 माइनस में 6 का होल, 7 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में आ जाएगा -2, और माइनस का साइन के साथ क्या आएगा माइनस में 4 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कितना आ गया 7 में 6 सब्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया है, प्लस में क्या आ जाएगा -2 और -4 कितना आ गया माइनस में 6 स्क्वायर आ गया है। तो ये कितना आ जाएगा, अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और माइनस का स्क्वायर क्या है प्लस होगा, तो प्लस में लिख देंगे, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया है
कितनी आ गई है, √37 आ गई। चलिए अब हम लास्ट वैल्यू और निकाल लेते हैं। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए तो हमारे पास दोनों इक्वल आ गए हैं। अब हम लास्ट वैल्यू और निकाल लेते हैं ए, क्या निकाल लेते हैं, ए सी। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस में 5 का स्क्वायर, 7 माइनस में 5 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, प्लस में क्या आ जाएगी, -2, -2 और माइनस का साइन भी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट, -2 लिखेंगे यहाँ पर, और क्या है, ब्रैकेट क्लोज और स्केल। ये इस तरीके से हम करेंगे सोल्व। यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर -2 ये वाला है, उसके बाद माइनस का साइन फॉर्मूले का, और -2 ये वाली वैल्यू ए की। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 7 माइनस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 ये है, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया है, और इक्वल टू कितना बन गया, 2 यहाँ पर, और 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर कैसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया है, प्लस में -2 और +2 क्या बन गया, 0, -2 और +2 क्या बन गया, 0, और 0 का स्क्वायर आप सभी जानते क्या होगा, 0 होगा। कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आपकी आ गई है 4, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, के रूट के अंदर 4 आ गई है, और ए सी को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी 2, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, नहीं किया तो देखिए यहाँ पर, तो ये वैल्यू √37 है यहाँ पर ए बी की वैल्यू, और यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या है, √37 है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ए बी की, और उसके बाद में जो है बी सी की है, तो ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये डिस्टेंस इक्वल है तो लिखेंगे हम यहाँ से, सिंस ए बी इक्वल टू क्या है, बी, ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। देयरफॉर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कैसे क्या थे, ये वर्टिसेस थे, क्योंकि हमने देखा ए बी और बी सी इक्वल आ गए थे। बस हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।